अमेरिका इजराइल से युद्ध ईरान के लिए बन गई नई ताकत। दोस्तों यकीन मानिए, ईरान के इंजीनियर बहुत बड़ा कारनामा करने जा रहा है। जो खतरनाक अमेरिकी बम ईरान में गिरे थे और फटे नहीं, उन्हीं बमों को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए ईरान अपने रिसर्च विभाग को सौंप दिया है। इसके बाद दुश्मनों की सांसें अटक गई। बताएंगे पूरा मामला। और अगली खबर में आपको बताएंगे गाजा में मलबे के बीच 300 जोड़ों की एक साथ शादी, खुशियों का पल, 20,000 लोग बने गवाह। दिखाएंगे वहां की तस्वीरें, किस तरह फिलिस्तीनी दुल्हा दुल्हन अपने पारंपरिक पोशाक में नजर आए। इनके अलावा आपको बताएंगे इस्राएल के अंदर से ही मान लिया गया है कि हिजबुल्लाह को सिर्फ ताकत से रोकना नामुमकिन। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों ईरान अमेरिका इस्राएल टकराव के बाद अब जो नई जानकारी सामने आई है, उसने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने खुलासा किया है कि युद्ध रुकने के बाद भी देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में अमेरिकी मिसाइलें और बम बिना फटे पड़े मिले, जिन्हें अब न सिर्फ न्यूट्रलाइज यानी निष्क्रिय किया गया है, बल्कि उनकी तकनीक को समझने का काम भी शुरू हो चुका है। दक्षिणी प्रांत हुर्मुज़गान में बंदर अब्बास के आसपास IRGC की इमाम सज्जाद यूनिट ने 15 से ज्यादा भारी अमेरिकी मिसाइलों को खोजकर सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। दोस्तों ये साधारण मिसाइलें नहीं थी, बल्कि GBU और BLU जैसे उन्नत मॉडल थे, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर बंकर तोड़ने और गहराई में छिपे ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ईरान ने इन मिसाइलों को सिर्फ नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने तकनीकी और रिसर्च विभाग को सौंप दिया है, जहां इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है। इसका मतलब यह है कि इन मिसाइलों को खोलकर उनके सिस्टम डिजाइन और तकनीक को समझकर उसी जैसी या उससे बेहतर तकनीक विकसित करने की कोशिश की जा रही है। यानी जो हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए, अब वही उसके लिए नई ताकत बन सकते हैं, जो कि दुश्मनों के लिए बुरी खबर है। और इस खबर की जानकारी खुद ईरानी वेबसाइट ने दी है। इसी दौरान यह भी सामने आया कि फरवरी के अंत से शुरू हुए हमलों के बाद से अब तक इस इलाके में 60 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन या तो गिराए गए या तबाह कर दिए गए, जिनमें बंकर बस्टर, क्रूज मिसाइल और एडवांस ड्रोन शामिल हैं। अब ईरान का दावा है कि पूरे हुर्मुज़गान प्रांत में बम हटाने का काम पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ उत्तरी प्रांत जंजन में हालात और भी खतरनाक थे। यहां IRGC के अंसार अल मेहदी यूनिट ने 9,500 से ज्यादा छोटे छोटे बम बरामद किए, जो क्लस्टर बम के जरिए गिराए गए थे। ये ऐसे हथियार होते हैं जो एक साथ सैकड़ों छोटे बम फैलाते हैं, और कई बार ये तुरंत नहीं फटते, बल्कि बाद में भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। इनका मकसद साफ था, इलाकों को लंबे समय तक असुरक्षित और डर के माहौल में रखना। इसके अलावा इसी प्रांत में करीब 55 रॉकेट और मिसाइलें भी निष्क्रिय की गई, जिनमें एक बेहद शक्तिशाली बंकर तोड़ने वाली GBU-57 मिसाइल भी शामिल थी। इसे भी सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर विशेषज्ञों को सौंप दिया गया, जिससे इसकी तकनीक का अध्ययन किया जा सके, यानी इसके बारे में जानकारी जुटा सके। अब पूरे मामले को अगर सीधी भाषा में समझे तो यह सिर्फ युद्ध के बाद सफाई का काम नहीं है, बल्कि एक नई तरह की तैयारी है। ईरान एक तरफ अपने इलाके को सुरक्षित कर रहा है और दूसरी तरफ दुश्मन के हथियारों से ही उसकी तकनीक सीख कर खुद को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी जो हमला हुआ वही अब भविष्य की ताकत में बदलने की कोशिश बन चुका है। मतलब ईरान यहां बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा जैसे तबाह इलाके में जहां हर दिन धमाकों और मुश्किल हालात की खबरें आती है, वहीं इसी हफ्ते एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने कुछ देर के लिए लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। 26 अप्रैल को द न्यू अरब में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के मध्य शहर देर अल बलाह में एक बड़ा सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां 300 जोड़ों ने एक साथ शादी की और करीब 20,000 लोग इस खुशी के मौके के गवाह बने। यह आयोजन गारमेंट ऑफ जॉय टू नाम से किया गया था, जिसे एक चैरिटी पहल के तहत आयोजित किया गया। इसमें शामिल जोड़ों का चयन करीब 2,000 लोगों में से किया गया था।
इस कार्यक्रम का मकसद साफ था, गाजा के लोगों खासकर युवाओं को इन कठिन हालात के बीच कुछ पल की खुशी देना। शादी का माहौल पूरी तरह पारंपरिक रंग में रंगा हुआ था। दुल्हनें सफेद फिलिस्तीनी पारंपरिक पोशाक में नजर आई, जिन पर खूबसूरत कढ़ाई यानी ततरीज के डिजाइन बने हुए थे, जबकि दूल्हे सूट पहनकर कंधे पर फिलिस्तीनी स्कार्फ यानी किफेये डाले हुए थे। खुले मैदान में यह पूरा समारोह हुआ, जहां हर उम्र के लोग मौजूद थे। स्थानीय नेता, समाज सेवी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी इस आयोजन का हिस्सा बने। कार्यक्रम की शुरुआत जोरों की एंट्री से हुई, फिर उन्हें तोहफे दिए गए, कुरान की तिलावत हुई, आधिकारिक रूप से शादी का ऐलान किया गया और इसके बाद फिलिस्तीन और यूएई के राष्ट्रगान बजाया गया, क्योंकि यह सब कुछ यूएई की चैरिटी की मदद से किया गया था। इस दौरान लोग फिलिस्तीनी झंडे लहराते नजर आए, पारंपरिक डबके यानी डांस हुआ और माहौल में खुशी की झलक साफ दिख रही थी। इस आयोजन से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि यह सिर्फ शादी नहीं बल्कि गाजा के लोगों के हौसले और जज्बे का सबूत है कि इतनी मुश्किलों के बीच भी उन्होंने खुशी पैदा करने का फैसला किया है। लेकिन इस खुशी के पीछे की सच्चाई भी उतनी ही कड़वी है। गाजा में अब भी हालात सामान्य नहीं है। अलग अलग इलाकों में हमले जारी है। सिर्फ एक दिन में ही कई लोगों की जान गई, जिनमें महिलाएं, बच्चे और सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। युद्ध विराम के बावजूद सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हालात ऐसे हैं कि ना तो पर्याप्त मदद पहुंच पा रही है और ना ही लोगों को पूरी तरह सुरक्षित माहौल मिल पा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा आयोजन हुआ हो। इससे पहले भी पिछले साल दिसंबर में एक सामूहिक शादी करवाई गई थी, यानी 54 जोड़ों ने शादी की थी। और इस साल की शुरुआत में छोटे स्तर पर आम शादियां भी फिर से शुरू हुई, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा है कि सब कुछ सीमित स्तर पर ही हो पा रहा है। तो दोस्तों, इन नए जोड़ों के लिए आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें कि अल्लाह इन जोड़ों को सलामत रखें और दुश्मनों की साजिशों से बचाए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, लेबनान को लेकर चल रहे इस संघर्ष में अब खुद इस्राएल के अंदर से ऐसी बातें सामने आ रही है जो पूरी तस्वीर बदल देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना है कि इस युद्ध की राजनीतिक कीमत बहुत भारी पड़ रही है, जबकि सैन्य तौर पर इसका कोई ठोस हल फिलहाल नजर नहीं आ रहा। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट हमलों को पूरी तरह रोकना सिर्फ सैन्य ताकत से संभव नहीं है। यही वजह है कि हाल ही में घोषित युद्ध विराम, जिस पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए, असल में वही एक रास्ता माना जा रहा है जिससे उत्तरी इस्राएल के शहरों पर हो रहे हमले रोके जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि इस्राएली कैबिनेट ने कभी सेना को यह सीधा आदेश ही नहीं दिया कि हिजबुल्लाह की पूरी सैन्य ताकत खत्म करनी। अधिकारी ने यह भी माना कि टारगेट किलिंग और अन्य सैन्य कार्रवाइयों से हिजबुल्लाह को कमजोर जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसके रॉकेट और मिसाइल हमलों को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है। इसके लिए बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाना पड़ेगा, जिसमें भारी संख्या में सैनिकों की जरूरत होगी। और फिलहाल इस्राएल की सेना पहले से ही कई मोर्चों पर व्यस्त है और लगातार रिजर्व सैनिकों को बुला रही। इस युद्ध ने इस्राएल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बड़ा झटका दिया है। दुनिया में यह धारणा मजबूत हो रही है कि इस्राएल लगातार युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। यूरोप में इस्राएल के खिलाफ समझौते रोकने की बात फिर से उठने लगी और अमेरिका में भी हालात बदलते दिख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में नेताओं ने हथियारों की बिक्री रोकने का समर्थन किया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।